आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार भारत बरसों से कर रहा था। वो खजाना जिसकी तलाश में देश को न जाने कितने सालों तक भटकना पड़ा, आखिरकार उत्तर प्रदेश की धरती से निकल आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काले सोने यानी कच्चे तेल की, जिसके बिना आज की आधुनिक दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपको जानकर गर्व होगा कि हाल ही में भारत के उत्तर प्रदेश बलिया जिले में पहली बार एक विशाल कच्चे तेल का भंडार खोजा गया है। खोज के तुरंत बाद ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने इस इलाके की जमीनों को पट्टे पर ले लिया और अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो तो भारत के लिए किसी सुनहरे भविष्य की दस्तक से कम नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस भंडार में सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में नेचुरल गैस भी मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब ये कि उत्तर प्रदेश की धरती अब भारत को तेल और गैस के मामले में आत्मनिर्भर बना सकती है। यही वजह है कि यहाँ खुदाई का काम तेजी से किया जा रहा है और मजेदार बात यह है कि अगर सही तरीके से इस भंडार का दोहन किया गया तो भारत को विदेशों से कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरा सोचिए, हम अपने ही देश में अपने संसाधनों से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, जिससे अरब देशों की मनमानी खत्म हो जाएगी। पूरी अपडेट क्या है समझेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर एक जोशीला लाइक तो बनता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका 1 सेकंड का सपोर्ट हमारे लिए अनमोल है। सबसे पहले जरा इस मैप पर गौर कीजिए। जो एरिया रेड कलर से हाईलाइट किया गया है वो है हमारा भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और इसके ठीक पूर्व में मौजूद है बिहार, जो भारत की सीमा से सटा हुआ एक अहम राज्य है। अब इस मैप में जो ब्लैक कलर से पॉइंटेड एरिया दिख रहा है वो है उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, जो बिहार की सीमा से पूरी तरह सटा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी बलिया जिले की धरती के नीचे वो काला सोना छिपा हुआ है जिसकी भारत को सालों से तलाश थी। अब सवाल उठता है कि आखिर बलिया जिले में कच्चा तेल मिलने की उम्मीद किसी को क्यों नहीं थी। दरअसल ये इलाका आमतौर पर अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत की दिग्गज ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने अपनी कई वर्षों की मेहनत और वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर जियोलॉजिकल सर्वे में पाया कि इस इलाके के नीचे कच्चे तेल का भंडार हो सकता है, और जैसे ही इस संभावना को पुख्ता किया गया, खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। आपको जानकर गर्व होगा कि शुरुआती रिसर्च में यह माना जा रहा था कि यहाँ सिर्फ कच्चा तेल ही मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, अब यह खबर आ रही है कि न सिर्फ तेल बल्कि भारी मात्रा में नेचुरल गैस भी मौजूद होने की पूरी संभावना है। यही वजह है कि ओएनजीसी ने इस इलाके में खुदाई की रफ्तार तेज कर दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक यह इलाका बलिया के वैना रथ चक के पास हाईवे पर सागरपाली गांव के ठीक बगल में है, और तेल का भंडार कहीं और नहीं बल्कि गंगा नदी के कछार में मौजूद है। अब जरा सोचिए, खुदाई का काम अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ और इसकी संभावनाएं इतनी जबरदस्त हैं कि असम से आधुनिक मशीनें मंगवाई गई हैं। 50 से ज्यादा मजदूर दिन रात काम पर लगे हैं और तेल निकालने के लिए लगभग 3 किलोमीटर गहरी खुदाई की जाएगी, जो कई महीने तक चलेगी। ये तेल इतनी गहराई में है कि इसे निकालने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको ये सब भले ही सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा हो, लेकिन हकीकत यही है कि ओएनजीसी ने जियोलॉजिकल सर्वे के आधार पर यहाँ तेल और गैस का जो भंडार खोजा है वो भारत की तकदीर बदल सकता है। इसी भरोसे पर ओएनजीसी ने इस प्रोजेक्ट में पहले ही लगभग 85,000 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है, और जैसे ही इस खबर ने जोर पकड़ा, पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि 50 से ज्यादा वर्कर इस परियोजना में जुटे हुए हैं और इस इलाके की सुरक्षा के लिए मजबूत कांटेदार तारों की बाड़ लगा दी गई है। यही नहीं, यहाँ 24 घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर बलिया जिले से तेल और नेचुरल गैस निकलनी शुरू हो जाती है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो अरब और पश्चिमी देशों की लूट खसोट बंद हो जाएगी। जी हाँ, मिडिल ईस्ट के वो देश
जो भारत को महंगे दामों पर तेल और गैस बेचकर मुनाफा कमा रहे थे, उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। आज भारत अपनी जरूरत का 45% नेचुरल गैस और 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। लेकिन सोचिए, अगर हमें भारी मात्रा में तेल और गैस अपने ही देश में मिलने लगे तो भारत को बाहर से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे हमारा हर साल करीब $200 बिलियन बच सकता है। और जब भारत की डॉलर पर निर्भरता कम होगी तो हमारे देश में प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे, भारतीय रुपए की वैल्यू बढ़ेगी और महंगाई पर भी लगाम लगेगी। असल में देखा जाए तो इस दुनिया में सबसे अहम चीज एनर्जी है। एनर्जी के बिना ना तो इंसान चल सकता है, ना ही मशीनें, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री या डिजिटल सिस्टम्स। हमारे शरीर को एनर्जी खाने पीने की चीजों से मिलती है, लेकिन मशीनरी और डिजिटल सिस्टम्स को चलाने के लिए अलग अलग सोर्सेज से मिलने वाली एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब एनर्जी दो तरह की होती है, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर एनर्जी और विंड टर्बाइन से बनने वाली ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कोयला, नेचुरल गैस और कच्चा तेल सीमित मात्रा में उपलब्ध है। और सच कहें तो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की ही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आसान और प्रभावी होता है। अब जरा सोचिए, अगर भारत अपनी जरूरत का कच्चा तेल खुद निकालने लगे तो क्या होगा। भारत पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी का मालिक है। हमारी रिफाइनरीज हर साल 248 मिलियन टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता रखती है। अभी तक हमें पहले विदेशों से कच्चा तेल खरीद कर लाना पड़ता था, फिर उसे रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचना पड़ता था। लेकिन जब हमें अपने ही देश में भारी मात्रा में तेल मिलने लगेगा तो हमारा मुनाफा और भी ज्यादा हो जाएगा। यही हाल नेचुरल गैस के मामले में भी होगा। आपको बता दें कि जिस एलपीजी गैस का हम घरों में इस्तेमाल करते हैं और जिस सीएनजी गैस का इस्तेमाल गाड़ियों में किया जाता है, वो भी नेचुरल गैस को रिफाइन करके बनाई जाती है। अगर भारत के पास भारी मात्रा में नेचुरल गैस होगी तो हमें इसे विदेशों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। गैस और ईंधन के दाम कम हो सकते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा और महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। अब आप ही बताइए, क्या भारत को इस तेल के कुएं से सफलता मिलेगी? क्या हम विदेशी तेल पर अपनी निर्भरता खत्म कर पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और इस ऐतिहासिक खोज की जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।